आज की कहानी है नमक का दारोगा, जिसे लिखा है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये कहानी ईमानदारी और सच्चाई की ऐसी मिसाल है जो आज भी हमारे दिल को छू जाती है। तो तैयार हो जाइए इस कहानी के एक एक पल को महसूस करने के लिए। जब सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया और इसका व्यापार गैर कानूनी कर दिया तो लोग इसे चोरी छुपे बेचने लगे। इस वजह से तरह तरह के धोखे और बेईमानी बढ़ गई। कुछ लोग रिश्वत देकर काम करवाते थे तो कुछ चालाकी से अपना काम निकाल लेते थे। इससे सरकारी अफसरों की खूब चांदी हो गई। उस समय लोग पटवारी जैसी सम्मानित नौकरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी पाने की कोशिश करते थे। यहां तक कि वकील भी इस विभाग में दरोगा बनने के लिए तरसते थे। यह वो दौर था जब लोग अंग्रेजी पढ़ाई और ईसाई धर्म को एक ही मानते थे। फारसी का बहुत बोलबाला था। फारसी जानने वाले लोग जो प्रेम कहानियां और कविताएं पढ़ते थे उन्हें बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां मिल जाती थीं। मुंशी वंशीधर भी इसी समय में नौकरी की तलाश में निकले। उनके पिता काफी अनुभवी थे। उन्होंने वंशीधर को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम देख रहे हो कि हमारे घर की हालत कितनी खराब है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं। लड़कियां बड़ी हो रही हैं और मैं बूढ़ा हो चला हूं। पता नहीं कब मर जाऊं। अब तुम ही इस घर के मालिक हो। पिता ने आगे कहा, नौकरी में पद के बजाय ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। मासिक वेतन तो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है, जो एक दिन पूरा दिखता है और फिर धीरे धीरे कम होकर गायब हो जाता है। लेकिन ऊपरी कमाई बहते हुए पानी की तरह है, जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। उन्होंने ये भी बताया, वेतन इंसान देता है इसलिए उसमें बरकत नहीं होती, लेकिन ऊपरी कमाई भगवान देते हैं इसीलिए उसमें बरकत होती है। तुम तो खुद समझदार हो, मुझे तुम्हें क्या समझाना। पिताजी ने वंशीधर को समझाया कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। उन्होंने कहा, ये देखो कि सामने वाला कैसा है, उसे क्या चाहिए और मौका कैसा है। फिर जो सही लगे वही करो। जो मजबूर हो उससे कड़ाई करने में ही फायदा है, लेकिन जो खुद का काम निकाल सकता हो उसे फंसाना मुश्किल है। मेरी जिंदगी भर की सीख यही है। पिताजी का आशीर्वाद लेकर वंशीधर घर से निकल पड़े। इस दुनिया में उनका सहारा उनका सब्र, समझदारी और खुद पर भरोसा ही था। अच्छी किस्मत थी कि जाते ही उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। उनकी सैलरी भी अच्छी थी और ऊपर की कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जब ये खबर उनके बूढ़े पिताजी को मिली तो वो बहुत खुश हुए। जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था वे भी अब थोड़ा शांत हो गए। पड़ोसियों के दिलों में जलन होने लगी। सर्दी का मौसम था और आधी रात का समय। नमक विभाग के सिपाही और चौकीदार नशे में चूर थे। वंशीधर को यहां आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से सभी अफसरों का दिल जीत लिया था। अब अफसर उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। एक रात दारोगा वंशीधर अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक उनकी नींद खुली। उन्हें नदी की आवाज की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और नाविकों का शोर सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठे। उन्होंने सोचा, इतनी रात को गाड़ियां नदी पार क्यों कर रही हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, पिस्तौल जेब में रखी और तुरंत घोड़े पर सवार होकर पुल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार को पुल पार करते देखा। उन्होंने जोर से डांट कर पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? कुछ देर तक सब शांत रहे, फिर लोग आपस में फुसफुसाए। आखिर में एक आदमी ने जवाब दिया, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? वंशीधर ने पूछा। दातागंज के, उस आदमी ने जवाब दिया। यह सुनकर वंशीधर चौंक गए। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे अमीर और सम्मानित जमींदार थे। वो लाखों का लेन देन करते थे और उनके कर्जदार छोटे बड़े हर तरह के लोग थे। उनका व्यापार भी बहुत फैला हुआ था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान बनते थे। साल भर गरीबों को खाना खिलाने का उनका सिलसिला भी चलता था। वंशीधर ने फिर पूछा, ये गाड़ियां कहां जा रही हैं? जवाब मिला, कानपुर। लेकिन जब वंशीधर ने पूछा कि इनमें क्या है तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। वंशीधर का शक और बढ़ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैं पूछता हूं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी के पास ले जाकर बोरे को छुआ। उनका शक सही साबित हुआ। बोरे में नमक के बड़े बड़े टुकड़े थे। पंडित अलोपीदीन अपने आलीशान रथ में ऊँघते हुए चले आ रहे थे। तभी कुछ गाड़ीवान घबराते हुए उनके पास आए और उन्हें जगाकर बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और आपको घाट पर बुला रहे हैं।
पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। वो अक्सर कहते थे कि इस दुनिया तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है। और उनकी ये बात सच भी थी, क्योंकि न्याय और कानून सब लक्ष्मी के खिलौने थे। वो उन्हें जैसे चाहती थीं वैसे नचाती थीं। वो लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। उन्होंने बड़े आराम से पान खाया और फिर लिहाफ ओढ़कर दारोगा के पास आए। उन्होंने वंशीधर को आशीर्वाद दिया और बोले, बाबूजी कहिए, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। वंशीधर ने रूखे स्वर में कहा, यह सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, हम सरकारी हुक्म या सरकार को नहीं जानते। हमारे लिए तो आप ही सरकार हैं। हमारा आपका रिश्ता घर जैसा है। हम आपसे अलग थोड़ी हैं। आपने बेकार ही तकलीफ उठाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहां से गुजरूं और इस घाट के देवता यानी आपको भेंट न चढ़ाऊं। मैं तो खुद ही आपकी सेवा में आ रहा था। लेकिन पंडित अलोपीदीन की दौलत का वंशीधर पर कोई जादू नहीं चला। ईमानदारी की नई उमंग से भरे वंशीधर ने कड़क कर कहा, मैं उन बेईमानों में से नहीं हूं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इस वक्त आप गिरफ्तार हैं। कानून के हिसाब से आपका चालान होगा। मुझे ज्यादा बातें करने की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी की जिंदगी में शायद ये पहला मौका था जब उन्हें ऐसी कड़ी बातें सुननी पड़ी थीं। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पंडित जी का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने पहली बार देखा था कि धर्म, ईमानदारी के आगे पैसा की कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने सोचा, ये अभी नया लड़का है, पैसे के जाल में अभी फंसा नहीं है, नादान है, इसलिए झिझक रहा है। उन्होंने बहुत ही नरम और लाचार होकर कहा, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? हम आपसे अलग थोड़ी हैं। वंशीधर ने कड़े स्वर में कहा, मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। अलोपीदीन को लगा जिस भरोसे को वो चट्टान समझ रहे थे वो उनके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। उनकी इज्जत और दौलत को गहरी चोट लगी, फिर भी उन्हें अपनी दौलत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने मुनीम से कहा, लाला जी 1000 रुपए के नोट बाबू साहब को भेंट करो, वो इस समय भूखे शेर की तरह हैं। यह सुनकर वंशीधर और भी गुस्से में आ गए और बोले, 1000 तो क्या, 1,00,000 रुपए भी मुझे सही रास्ते से नहीं हटा सकते। पंडित अलोपीदीन ने सोचा कि यह दरोगा बेवकूफी में इतना अड़ियल बना हुआ है। अब दो शक्तियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, पैसा और ईमानदारी। पैसे ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। 1000 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और फिर 20,000 तक की रिश्वत की पेशकश की गई। लेकिन ईमानदारी एक अकेले पहाड़ की तरह अपनी जगह पर अटल और अडिग खड़ी रही। आखिरकार अलोपीदीन हारकर बोले, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को फिर से आदेश दिया। बदलू सिंह मन ही मन वंशीधर को कोसता हुआ अलोपीदीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। उन्होंने बहुत ही बेबस होकर कहा, बाबू साहब भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपए देने को तैयार हूं। वंशीधर बोले, यह नामुमकिन है। 30,000 पर? अलोपीदीन ने पूछा। किसी भी कीमत पर नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 तो क्या, 40 लाख पर भी यह मुमकिन नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। इस तरह ईमानदारी ने पैसे को पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने एक तगड़े आदमी को हथकड़ियां लेकर अपनी ओर आते देखा। वो चारों तरफ निराशा भरी नजरों से देखने लगे और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन लोगों की जुबानें जाग रही थीं। सुबह जब लोग जागे तो हर बच्चे और बूढ़े की जुबान पर यही बात थी। जो भी मिल रहा था वो पंडित जी की इस हरकत की बुराई कर रहा था। उनकी निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो अब इस दुनिया से सारे पाप खत्म हो गए हों। उस समाज में जो लोग पानी को दूध बताकर बेचते थे, झूठे सरकारी कागजात बनाते थे, बिना टिकट के ट्रेन में सफर करते थे और जाली दस्तावेज तैयार करते थे, ये सभी बेईमानी करने वाले लोग आराम से घूम रहे थे। जब अगले दिन पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में शर्मिंदा और उदास होकर कांस्टेबलों के साथ अदालत की तरफ ले जाया गया तो पूरे शहर में हलचल मच गई। इतनी भीड़ तो शायद मेलों में भी नहीं होती थी। लोग छतों और दीवारों पर चढ़कर देखने लगे, मानो छत और दीवार में कोई फर्क ही न रहा हो। लेकिन जैसे ही अलोपीदीन अदालत पहुंचे, सब कुछ बदल गया। वो इस गहरे जंगल के शेर की तरह थे। बड़े बड़े अफसर उनके भक्त थे, कर्मचारी उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आदेशों का पालन करने वाले थे और चपरासी चौकीदार तो उनके बिना पैसे के गुलाम थे।
उन्हें देखते ही सब उनकी ओर भागे। हर कोई हैरान था। लोग इस बात से हैरान नहीं थे कि अलोपीदीन ने नमक की तस्करी की, बल्कि इस बात से हैरान थे कि इतना ताकतवर इंसान कानून के शिकंजे में कैसे फंस गया। जिसके पास हर मुश्किल काम को आसान बनाने वाला पैसा और बातों का जादू हो, वो भला कैसे पकड़ा जा सकता है। हर कोई उनके प्रति हमदर्दी जता रहा था। इस मुसीबत से निपटने के लिए वकीलों की एक फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में ईमानदारी और दौलत की लड़ाई शुरू हो गई। वंशीधर अकेले खड़े थे। उनके पास सच के सिवा कोई ताकत नहीं थी और स्पष्ट बोलने के अलावा कोई हथियार नहीं था। उनके गवाह थे, लेकिन वे सब पैसे के लालच में डगमगा रहे थे। यहां तक कि वंशीधर को भी लगा कि न्याय भी कहीं न कहीं पैसे की तरफ झुक रहा है। वो अदालत थी, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जहां पक्षपात होता है, वहां न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसीलिए मुकदमा जल्दी ही खत्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पंडित अलोपीदीन के खिलाफ दिए गए सबूत बेबुनियाद और भ्रम पैदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अलोपीदीन एक बहुत बड़े आदमी है और यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने थोड़े से फायदे के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया होगा। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि भले ही दरोगा मुंशी वंशीधर की कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन यह दुख की बात है कि उनकी अकड़ और नासमझी के कारण एक अच्छे इंसान को परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि नमक के इस केस में उनकी वफादारी ने उनके विवेक को खराब कर दिया। मजिस्ट्रेट ने उसे भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दी। यह फैसला सुनकर वकील बहुत खुश हुए और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन पर पैसे लुटाए और उनकी तारीफ की, जिससे अदालत की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठे। जब वंशीधर बाहर निकले तो लोग उन पर ताने कसने लगे और चपरासियों ने भी उन्हें सलाम करके उनका मजाक उड़ाया। ये सब बातें उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचा रही थीं। वंशीधर को पहली बार यह महसूस हुआ कि न्याय, शिक्षा, बड़ी बड़ी उपाधियां और दिखावटी पहनावे का कोई असली सम्मान नहीं है। चूंकि वंशीधर ने धनवान अलोपीदीन से दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए इसका नतीजा भुगतना तो तय था। मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही वंशीधर को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश आ गया। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे यह सजा मिली। दुखी और निराश होकर वो घर लौट आए। उनके पिता मुंशी जी पहले से ही उनसे नाराज थे। उन्होंने वंशीधर को कोसते हुए कहा कि उसने उनकी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की। उन्होंने कहा कि हम तो बूढ़े होकर भी कलवारों, शराब बेचने वालों और कसाईयों से पैसे वसूलने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये बस अपनी सूखी तनख्वाह पर ही खुश है। उन्होंने अपनी नौकरी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने भी खूब पैसा कमाया, भले ही हम किसी बड़े पद पर नहीं थे। उन्होंने वंशीधर पर तंज कसते हुए कहा, घर में भले ही अंधेरा हो, लेकिन मंदिर में दिया जरूर जलाएंगे। वे कहते हैं कि ऐसी समझ पर धिक्कार है और इसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उनके बूढ़े पिता बहुत दुखी हुए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे अपना और बेटे का सिर फोड़ लेना चाहते थे। बहुत देर तक वे हाथ मलते हुए पछताते रहे और गुस्से में उन्होंने वंशीधर को बहुत भला बुरा कहा। अगर वंशीधर वहां से नहीं जाते तो उनका गुस्सा और भी भयंकर हो जाता। उनकी बूढ़ी मां भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उनकी जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी। वंशीधर की पत्नी ने भी कई दिनों तक उनसे ठीक से बात नहीं की। 1 हफ्ते बाद एक शाम जब बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे, तभी एक शानदार रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका। रथ में हरे और गुलाबी पर्दे लगे थे और 2 मजबूत बैल थे, जिनकी गर्दन में नीले धागे और सींगों पर पीतल जड़ा हुआ था। कई नौकर लाठियां लेकर उनके साथ थे। मुंशी जी ने बाहर आकर देखा तो पंडित अलोपीदीन थे। वे झुककर उनका सम्मान करने लगे और खुशामद करते हुए बोले, हमारा भाग्य खुल गया कि आपके कदम हमारे घर पड़े। आप हमारे लिए पूज्य देवता के समान हैं। आपको क्या मुंह दिखाए, हम तो शर्मिंदा हैं। मेरा बेटा अभागा और नालायक है, वरना मुझे आपसे मुंह नहीं छिपाना पड़ता। भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी जी हैरान होकर बोले, तो ऐसी औलाद को और क्या कहें। अलोपीदीन ने प्यार भरे स्वर में जवाब दिया, वो कुल का दीपक है और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाला है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। फिर पंडित अलोपीदीन वंशीधर से बोले, दरोगाजी, इसे मेरी चापलूसी मत समझिए। अगर मुझे चापलूसी ही करनी होती तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। उस रात आपने मुझे अपनी ईमानदारी के बल पर गिरफ्तार किया था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आपकी शरण में आया हूं।
मैंने हजारों धनी और अमीर लोगों को देखा है और हजारों बड़े अधिकारियों के साथ काम किया है, लेकिन सब मेरे पैसे के गुलाम बन गए। पर आप अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे हरा दिया। अब मुझे मौका दीजिए कि मैं आपसे कुछ निवेदन कर सकूं। जब पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर आए तो वंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उठकर उनका स्वागत किया। वो सोच रहे थे कि अलोपीदीन उन्हें शर्मिंदा करने आए हैं, इसलिए उन्होंने माफी मांगने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपने पिता की चापलूसी भरी बातें भी अच्छी नहीं लग रही थीं। लेकिन जब उन्होंने अलोपीदीन की बातें सुनी तो उनके मन की सारी गलतफहमी दूर हो गई। उन्होंने अलोपीदीन की तरफ देखा तो पाया कि उनके मन में सच में सद्भावना है। वंशीधर का गर्व शर्मिंदगी में बदल गया। उन्होंने झिझकते हुए कहा, यह आपकी महानता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, वरना मैं आपका गुलाम हूं। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे खुशी से मानूंगा। अलोपीदीन ने विनम्रता से कहा, नदी के किनारे आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको माननी ही पड़ेगी। वंशीधर ने जवाब दिया, मैं इसके लायक तो नहीं हूं, लेकिन मुझसे जो भी सेवा बन पड़ेगी मैं उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर अपने दस्तखत कर दीजिए। मैं एक ब्राह्मण हूं और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक मैं आपके दरवाजे से नहीं हटूंगा। जब वंशीधर ने वो कागज पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। इसके लिए उन्हें साल के 6,000 रुपये वेतन के अलावा रोजाना का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर सब मुफ्त में मिलने वाला था। वंशीधर ने कांपती हुई आवाज में कहा, पंडित जी, आप इतने उदार हैं कि मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतने बड़े पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर होकर कहा, मैं वैसे तो आपका नौकर हूं। आप जैसे प्रतिष्ठित और भले इंसान की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मुझ में न तो वो ज्ञान है, न वो समझ और न ही वो अनुभव है जो इस काम के लिए जरूरी है। ऐसे बड़े काम के लिए एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति चाहिए। पंडित अलोपीदीन ने कलमदान से एक कलम निकाली और उसे मुंशी वंशीधर के हाथ में देते हुए बोले, मुझे अब किसी ज्ञानी, अनुभवी या काम में माहिर व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इन सभी गुणों का महत्व मैं अच्छी तरह जान चुका हूं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज मेरी किस्मत ने मुझे एक ऐसा हीरा दे दिया है जिसके आगे सारी योग्यताएं और ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। ये कलम लो, ज्यादा सोचो मत और इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दो। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि तुम हमेशा वही यमुना नदी के किनारे वाले कठोर मगर अपने धर्म पर अडिग दारोगा बने रहो। पंडित अलोपीदीन की ये बातें सुनकर वंशीधर की आंखें नम हो गईं। उनके मन में इतना ज्यादा सम्मान और एहसान भर आया कि वे उसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने एक बार फिर श्रद्धा से पंडित जी की ओर देखा और कांपते हाथों से मैनेजर के दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। यह देखकर अलोपीदीन बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी से वंशीधर को गले लगा लिया। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगले किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके लिए और भी शानदार और रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।